यहाँ है आज की इन टच मिनिस्ट्रीज की भक्ति। आज के शास्त्र पठन का स्रोत है पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 पद 10 से 15। परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार मैंने एक कुशल मिस्त्री के समान नींव डाली और अब कोई और उस पर भवन निर्माण कर रहा है, किंतु हर एक व्यक्ति सावधान रहे कि वह इस नींव पर उस भवन का निर्माण कैसे करता है। जो नींव डाली जा चुकी है उसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति अन्य नींव नहीं डाल सकता, स्वयं मसीह यीशु ही वह नींव है। यदि कोई इस नींव पर सोने, चांदी, कीमती रत्न, लकड़ी, भूसी या घास से निर्माण करे तो वह दिन सच्चाई को प्रकाश में ला देगा, क्योंकि कामों की परख आग के द्वारा की जाएगी। यही आग हर एक के काम को साबित करेगी। यदि किसी के द्वारा बनाया भवन इस नींव पर स्थिर रहता है तो उसे इसका इनाम प्राप्त होगा। यदि किसी का भवन भस्म हो जाता है तो वह इनाम से दूर रह जाएगा। हाँ, वह स्वयं तो बच जाएगा, किंतु ऐसे मानव ज्वाला में से होते हुए। आज के अंश में स्वर्गीय प्रतिफलों और उन्हें कैसे प्राप्त किया जाता है, इस बारे में एक गंभीर संदेश है। पौलुस राज्य के कार्य की तुलना एक कुशल मुख्य शिल्पी के प्रयासों से कर रहा है। वह कहता है कि निर्माण करने के लिए मसीह ही एकमात्र नींव है, पर उस नींव पर हम कौन सी सामग्री उपयोग करते हैं, इसके लिए हम में से हर एक उत्तरदायी है। हम लकड़ी, घास और भूसे से भी निर्माण कर सकते हैं, या सोने, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों से। हर एक मनुष्य के काम की परीक्षा आग से होगी, ताकि उपयोग की गई सामग्रियों की गुणवत्ता प्रकट हो सके। फिर पौलुस हमें बताता है कि यदि आग की परीक्षा में हमारे काम टिके रहेंगे तो हम प्रतिफल पाएंगे। हमारी उपलब्धियां टिकें, इसके लिए हमें अविनाशी सामग्रियों से निर्माण करना सीखना होगा। हमारा न्याय केवल हमारे कलीसिया के काम से ही नहीं होगा, बल्कि इस बात से भी होगा कि हमने अन्य जिम्मेदारियों को कैसे संभाला है। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने दैनिक कामों को भी उसी लगन से करना है, जैसी लगन हम तब दिखाते जब उन बातों की देखभाल करते जिन्हें हम सामान्यतः आत्मिक कहकर चिन्हित करते हैं। अपने आप से पूछिए कि क्या आप प्रभु के सामने ईमानदार हैं। याद रखिए, वे हमारे हृदय को और हर स्थिति की सच्चाई को जानते हैं। हमारा स्वर्गीय पिता हमसे अपेक्षा करता है कि हम अपना सर्वोत्तम करें, और उन्होंने अपनी आत्मा हमें दी है ताकि वे हमारे प्रयासों को पवित्र करें और उस प्रकार के कार्य की गुणवत्ता के लिए हमें समर्थ करें जिसकी वे इच्छा करते हैं।